Jai Hind all my dear students. So today we are going to start our new topic of the chapter Principles of Inheritance and Variation. So our topic for today is chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance we are going to understand today. Previously we have learned about the law of independent assortment, right? So today we will try to understand what is the chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance, it was given by Sutton and Boveri, राइट। जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, ठीक, जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो किसने दी है? वो सटन एंड बोवेरी में, राइट। देन व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन दिस थ्योरी? क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं ये हमें समझना है क्रोमोसोमल थ्योरी में। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर प्रेजेंट एज पेयर इन डिप्लॉयड सेल। जो क्रोमोसोम्स होंगे और जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं जोड़े में, ठीक है, जोड़े में प्रेजेंट है किसके अंदर? डिप्लॉयड सेल्स के अंदर, राइट। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे? वो सेपरेट करते हैं कब? मियोसिस के दौरान, ठीक है। मियोसिस पढ़ा है हमने वो, ठीक है ना। मियोसिस इट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस दो तरह का होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा एंड मियोसिस 2 इट इज़ इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस, राइट। तो ये हमने पढ़ रखा ऑलरेडी। फिर फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स द क्रोमोसोम नंबर टू डिप्लॉयड कंडीशन। तो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या करेगा? क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देगा? वो रीस्टोर कर देगा, ठीक है। इट विल रीस्टोर द नंबर ऑफ, इट विल रीस्टोर द क्रोमोसोम नंबर, बिकॉज हाफ ऑफ द जीन्स विल कम फ्रॉम, हाफ ऑफ द जीन्स कम फ्रॉम द वन पेरेंट साइड एंड अदर हाफ कम फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट साइड। मतलब दो अलग अलग पेरेंट से जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएंगे जीन्स, राइट। तो उसमें क्या होगा? वो उसको रीस्टोर कर देगा, राइट। इट विल रीस्टोर द क्रोमोसोम नंबर। देन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्लेम्स इट इज़ द क्रोमोसोम दैट सेग्रीगेट एंड असॉर्ट्स इंडिपेंडेंट। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या क्लेम करती है? दैट इज जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ही क्या करते हैं? वो सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। सेग्रीगेट, वो सेपरेट होते हैं और इंडिपेंडेंटली वो असॉर्ट करते हैं, राइट। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्लेम करती है? जो क्रोमोसोम होंगे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे और असॉर्ट करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली वो असॉर्ट कर जाएंगे, राइट। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, राइट। जो जीन्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? वो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, राइट। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये हमने देखा कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी के क्या पॉइंट्स हैं ये हमने देखा, राइट। देन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, फिर हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865। तो मेंडल जो थे, ठीक है, मेंडल ने जो मेंडल का जो वर्क था, ठीक है, किसके? पाइसम सेटाइवम के ऊपर उसका वर्क था, पी प्लांट के ऊपर, ठीक। तो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865 बट फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। लेकिन उसके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिली, कब तक? 1900 तक, ठीक है। 1900 तक उसके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिली। उसके बहुत सारे कारण रहे थे, ठीक है, कारण रहे थे। एक सबसे जो मेन रीज़न रहा था चार्ल्स डार्विन के फेमस होने का, राइट। चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। तो चार्ल्स डार्विन के बारे में हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, है ना, इवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि भाई कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। तो चार्ल्स डार्विन ने अलग अलग जगह पर गए, एविडेंसेस कलेक्ट करा, फिर उन्होंने अपनी एक बुक लिखी और उनकी बुक से इतना मतलब काफ़ी शोर मच गया कि मेंडल के वर्क को किसी ने कोई सराहना नहीं दी, ठीक है। किसी ने नहीं पूछा कि मेंडल ने क्या करा क्या नहीं करा, राइट। तो बहुत सारे और भी बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो हमें देखने हैं कि भाई क्या रीज़न हो सकते हैं कि भाई मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन क्यों नहीं दी गई, राइट। पहला जो कारण है, ठीक, फर्स्ट कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज एज इज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड।
तो उस टाइम पर क्या था कि भाई जैसे आजकल है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक। तो उस टाइम पर ऐसे कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है, जो उस कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। तो एक पहला फैक्टर तो ये हो गया, राइट। तो कम्युनिकेशन ईजी नहीं था और हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। सेकेंडली, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर, जो उसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो उसके टाइम पर क्या था, जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसने फैक्टर ही बताया था, राइट। तो फैक्टर के बारे में बताया था। इन मेंडल वर्ड्स, एज स्टेबल एज डिस्क्रीट यूनिट्स that control the expression of traits and of the pair of alleles which did not blend with each other was not accepted, ठीक है। जो उसने बताया था कि भाई जो अपना कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट किसका, फैक्टर का, ठीक है, वो स्टेबल है और क्या है, वो अलग अलग डिस्क्रीट यूनिट्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं किसके, एक्सप्रेशन के, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के एक्सप्रेशन को वो कंट्रोल कर रहे हैं। एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील्स विच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर, ठीक है। और क्या हो रहा है वहाँ पर, जो पेयर ऑफ एलील्स है वो मिक्स नहीं हो रही है, वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज। तो जो उसके कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। दो हमें कारण पता चले, थ्री, ठीक है, दो हमें कारण पता चल गए, एक मैंने आपको चार्ल्स डार्विन का बता दिया। Thirdly, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, मेंडल ने किस अप्रोच को यूज़ करा, मैथमेटिक्स के अप्रोच को यूज़ करा, राइट, मैथमेटिक्स के अप्रोच को यूज़ करा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। हमने भी देखा था कि बायनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ करी थी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था, बायनोमियल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ करा था। थर्डली, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time। तो बहुत सारे लोगों ने इसको जो था ये वाली इसकी थर्ड कंडीशन भी ये भी नहीं मानी, राइट। तो ये हमने देखा। फाइनली दो मेंडल वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स वर डिस्क्रीट यूनिट। तो जो मेंडल का जो वर्क था वो क्या सजेस्ट कर रहा था, फैक्टर्स क्या है, वो अलग अलग यूनिट है। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस, लेकिन उसके पास इस चीज़ का ऐसा कोई सबूत नहीं था, ठीक है। एंड से व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, तो कोई ऐसा फिजिकल एविडेंस नहीं था, कोई उसको प्रूफ नहीं था कि भाई वो अपनी बात को प्रूव कर सके, है ना। जो तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने कितने रीजन देखे हैं, आप 5 रीजन्स भी हैव, ठीक है। हमने 5 रीजन जाने कि भाई मेंडल का जो वर्क था, ठीक है, क्या कारण रहे कि जो मेंडल थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स तो है ही, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं, लेकिन वो बहुत ही अनलकी पर्सन रहे थे, ठीक है, उनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, ठीक है, उनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, राइट। तो ये हमने देखे रीजन्स उसके पीछे, इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। देन 1900, ठीक है, तो और ये भी रीज़न था कि भाई उस टाइम पर माइक्रोस्कोप वगैरह भी नहीं था ऐसा इस तरह का, है ना। इन 1903 साइंटिस्ट्स टी वेरीज, कॉरेंस एंड शेरमार्क, तो 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, डी वेरीज, कॉरेंस, CORRENS, कॉरेंस एंड शेरमार्क, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल रिजल्ट्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि इसको कह सकते हैं रीडिस्कवरर ऑफ द मेंडल वर्क, ठीक है, रीडिस्कवरर ऑफ द मेंडल वर्क। तो इस जब 1900 के बाद में 3 साइंटिस्ट थे, डी वेरीज, कॉरेंस एंड शेरमार्क, उन्होंने इंडिपेंडेंटली क्या करा, रीडिस्कवर करा किसके, मेंडल के वर्क को। डेट रिजल्ट्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, जो इनहेरिटेंस बता रहे हैं, ठीक है, जो इनहेरिटेंस को शो कर रहे हैं। तो कैसे पॉसिबिलिटी हुई होगी भाई उस टाइम पर, ठीक है। बाय दिस टाइम ड्यू टू द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, यानी कि अब क्या हुआ था कि माइक्रोस्कोप बन चुके थे, ठीक है ना। उससे पहले माइक्रोस्कोप क्या हुए, आ चुके थे। तो माइक्रोस्कोप्स दैट वर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। मतलब ये हुआ कि भाई माइक्रोस्कोप आ गए तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे जो भी वर्क कर रहे होंगे उनको सेल डिवीजन को स्टडी करने में आसानी हो गई, ठीक है, सेल डिवीजन करने में आसानी हो गई, उनको पता चला, ठीक है, सेल डिवीजन एक प्रोसेस है। तो माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा होगा, है ना, माइक्रोस्कोप से
दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई डिस्कवर स्ट्रक्चर देखे किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है दैट अपीयर्ड टू बी डबल, ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर क्या होंगे वो जो डबल हो जाते हैं, ठीक है, दैट अपीयर टू बी डबल एंड डिवाइड बिफोर ईच सेल डिवीजन, ठीक है। तो जब माइक्रोस्कोप आए, ठीक है, 1900 के पास, 1900 ईयर के बाद में जब माइक्रोस्कोप अच्छे से डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट ने क्या करा, सेल डिवीजन की स्टडी करी। तो उसमें क्या देखा उन्होंने, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सेल डिवीजन से क्या हो जाते हैं, पहले वो डबल हो जाते हैं, है ना, डबल हो जाते हैं वो, ठीक है, और क्या होंगे वो डिवाइड कर जाएंगे सेल डिवीजन से पहले, फिर वो डिवाइड कर जाएंगे। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, दीज वर कॉल्ड एज द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम लोग, क्रोमोसोम्स। क्रोमा फॉर द कलर, ठीक है, क्रोमा फॉर द कलर एंड सोम फॉर द बॉडी। तो क्रोमोसोम्स, और क्या कहते हैं उसको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो अब हमें पता चला कि भाई जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो हमें क्रोमोसोम्स के बारे में पता चला। और वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जीन्स कहाँ प्रेजेंट होगा, वो क्रोमोसोम्स पर ही प्रेजेंट होगा, राइट। फिर दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, क्या कहेंगे उसको, क्रोमोसोम्स कहेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं हम लोग, कलर बॉडीज, एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग, ठीक है। तो ये कैसे विजुअलाइज होंगे, ये स्टेन करके ये विजुअलाइज होंगे, ठीक है, स्टेन करके ये विजुअलाइज होंगे, ठीक है। स्टेन, जो स्टेनिंग मटेरियल है जो भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, कलर्ड बॉडीज होंगी, और वो कैसे विजुअलाइज होंगे, वो स्टेनिंग से वो विजुअलाइज हो जाएंगे, राइट। देन बाय 1902, ठीक है, 1902 में क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। अब 1902 में जो क्रोमोसोम था उनका मूवमेंट देखा गया, कब, मियोसिस के दौरान। मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, मियोसिस मीन्स रिडक्शनल डिवीजन, और जो माइटोसिस है वो क्या है आपका, इक्वेशनल डिवीजन है, याद रखना। हैड बीन वर्कड आउट, तो उनके ऊपर वर्कड आउट किया गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई माइक्रोस्कोप जो थे, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो माइक्रोस्कोप से फिर हमने सेल डिवीज़न के बारे में स्टडी करी। सेल डिवीज़न में हमने क्या देखा, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सेल डिवीज़न से पहले क्या होंगे वो, ठीक है, जो क्या होंगे वो डबल हो जाएंगे, है ना। क्या देखा उन्होंने, जो जो क्या होगा, डेट अपीयर टू डबल, ठीक है, वो डबल हो जाएंगे और डिवाइड हो जाएंगे सेल डिवीज़न से पहले, ठीक है। सेल हमें पता है कि सेल डिवाइड करती है, ए सेल विल डिवाइड एंड इट विल गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स, राइट। जो सेल होगी वो डिवाइड करेगी, ठीक है, डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के बाद 2 डॉटर सेल्स बना देंगी। 2 इवेंट उसमें हमें देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, राइट, और जो आपका है दूसरा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो प्लीज़ ये जो सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है 11th क्लास का, एक बार आप उसको रिवाइज कर लेना ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए, ठीक है, क्लियरिटी भी होनी चाहिए, है ना। तभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर बार बार ये वर्ड आएगा, माइटोसिस हो रहा है या मियोसिस हो रहा है या एनाफेज हो रहा है, तो उसको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी क्लियर, मतलब बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि भाई क्या कहाँ पर कौन सी कहानी घट रही है ना। देन फिर आगे क्या रहा, तो आगे ये रहा सटन एंड बोवेरी, ठीक है, सटन एंड बोवेरी नोटेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्या देखा उन्होंने कि सटन बोवेरी ने क्या देखा, जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है उनको नोट करा। सटन बोवेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। तो वो किसके पैरेलल है, वो जीन्स के पैरेलल है। एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट, ठीक है, क्या यूज़ करा उन्होंने, क्रोमोसोम मूवमेंट को यूज़ करा, किसके लिए, मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। समझ में आई बात। तो ये हमने देखा कि जो सटन एंड बोवेरी ने क्या करा, बिहेवियर को देखा, ठीक है, बिहेवियर किसके बिहेवियर के, क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को, किसके पैरेलल है वो, इट इज़ पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल, और क्रोमोसोम मूवमेंट के बेसिस पर उसने मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर, जो क्रोमोसोम्स होते हैं और जीन्स होते हैं वो जोड़े में होते हैं, आपने देखा है ना। क्रोमोसोम्स भी होगा वो पेयर में, है ना, क्रोमोसोम जोड़े में, और जीन भी क्या होगा वो
जोड़े में होगा, राइट। द टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स है और जो जीन है एक तो जोड़े में होंगे, और द टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स, ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो, द टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन ए होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और वो होमोलोगस साइट में प्रेजेंट होंगे, कहाँ पर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होमोलोगस साइट पर वो जीन प्रेजेंट होंगे, राइट। देन एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, एनसीईआरटी का पहला डायग्राम देख लेते हैं क्या बता रखा है। देखिए, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ईच सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये देख सकते हो आप, है ना, ये देख सकते हो यहाँ पर G1 फेज, है ना, ये फिर क्या है, ये डबल हो गया, ठीक है, ये डबल हुआ क्रोमोसोम नंबर, ये डबल हो गया, राइट, है ना, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ईच सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स। तो ये आप देख रहे हो क्रोमोसोम नंबर जो है ये यहाँ पर डबल हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मियोसिस, यहाँ पर हुआ सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेट हो गई, ठीक है, सेग्रीगेट होने लगे, ठीक, सेग्रीगेट होने लगे हैं, है ना, ये सेग्रीगेट हुई, ये दिखा रखा है मेटाफेजिक प्लेट की तरफ, है ना, मेटाफेज प्लेट की तरफ ये मूव कर गए, है ना, देख सकते हो आप। देन ये तो ये हो गया यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, और मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज में ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद है, एलील पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, है ना। देन मियोसिस टू ये हो गया एनाफेज, ठीक है, एनाफेज हो गया, ये क्या है, ये भी है, ये जो एनाफेज 2 है, ठीक है, ये क्या होंगे, ये हैप्लॉइड अलग अलग हो गए बिल्कुल, है ना, अलग अलग दिख रहे हैं आपको सेपरेट, ठीक, ये देखो ये अलग हो, ठीक है, ये यहाँ से, तो ये क्या है, ये भी हैप्लॉइड है ना, ये भी हैप्लॉइड होंगे। देन ये जर्म सेल्स में ये भी क्या होंगे, ये हैप्लॉइड हमें देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। तो ये हमने देखा कि भाई ये सेग्रीगेशन को बता रहा है, ठीक है, इट एक्सप्लेन्स द सेग्रीगेशन एंड हियर वी आर हैविंग द हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, ठीक है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स को ये बता रहा है। फिर यहाँ पर देखो, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, जब एनाफेज फर्स्ट होगा, ठीक है, जब क्या लिखा है यहाँ पर, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट द 2 क्रोमोसोम्स पेयर कैन अलाइन एट मेटाफेजिक प्लेट, मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर चले गए वो, एनाफेज, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज, ठीक है। जब हम मियोसिस पढ़ते हैं, मियोसिस 1 क्या होगा, वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो एनाफेज फर्स्ट में, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस द 2 क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट, कहाँ पर अलाइनमेंट कर लिया उनको, मेटाफेज प्लेट पर, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है, इंडिपेंडेंटली उन लोगों को अलाइन कर लिया। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर ऑफ 4 डिफरेंट कलर्ड, ठीक है, 4 कंपेयर क्रोमोसोम्स हैं, अलग अलग कलर के 4 क्रोमोसोम्स हैं ना, 4 क्रोमोसोम्स के हैं, और 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड द राइट कॉलम। इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑरेंज and green in segregating, but in the right hand possibility 2 oranges segregating with the red chromosomes, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो पॉसिबिलिटी 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, ठीक है, एक ये देख सकते हो आप क्रोमोसोम, ये है यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट, ये एनाफेज में, ठीक है, ये एनाफेज में क्या देखा यहाँ पर, एंड शॉर्ट ग्रीन, ठीक, शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स एंड लॉन्ग येलो एंड द शॉर्ट रेड एट द सेम पोल, एक ही पोल पर है ना, मियोसिस फर्स्ट। ये देखो, ये फिर मेटाफेज कहाँ पर गए, ये अलाइन करा इन्होंने कहाँ पर, मेटाफेज प्लेट की तरफ अलाइनमेंट कर लिया, राइट। फिर देखो ये मियोसिस 2 हुआ यहाँ पर, ठीक है, जो मियोसिस 2 है ये पूरा क्या है, ये, ठीक है, दिस शोइंग द इंडिपेंडेंट शॉर्ट, ठीक है, ये असॉर्ट हो रहे हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंटली, है ना, इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं, ये असॉर्ट हो रहे हैं। अब ये क्या, ये है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, तो ये है तुम्हारा, बिकॉज ये क्यों है इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि मियोसिस 2 किसके इक्विवेलेंट है, वो माइटोसिस के इक्विवेलेंट है ना। ये देख सकते हो, ये ऑरेंज और ग्रीन, है ना, ये ऑरेंज हो गए, ये अलग अलग हो गए, है ना, ये हैप्लॉइड हो गए, ठीक है, ये हैप्लॉइड हो गए सारे। तो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स को ये बता रहा है, राइट। देन
ये जो बता रखा है, 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट क्रोमोसोम्स एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स एट द सेम पोल मियोसिस फर्स्ट, ये एनाफेज में हम देख सकते हो, ठीक है, ये एनाफेज में ये देख सकते हो ये अरेंजमेंट। देन ये यहाँ पर क्या हुआ, इसमें मेटाफेज प्लेट की तरफ, ठीक है, ये मियोसिस 2 हुआ, ठीक है, मियोसिस ये यहाँ पर क्या रिडक्शनल डिवीजन हो गया, ठीक है, ये हुआ यहाँ पर, तो ये हमें हैप्लॉइड हमें देखने को मिल रहे हैं, दे आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक। अब एक डायग्राम और है यहाँ पर, ए कंपैरिजन ऑफ द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। तो इसमें बता रखा है वैसे, हालांकि मैंने लिखा हुआ है पहले ही, ठीक है, तो हमें इसमें ये डिसाइड करना है कि भाई कौन सा जीन है और कौन सा यहाँ पर क्रोमोसोम है, ठीक है। जीन अकर इन पेयर, ये भी हमें पता है, क्रोमोसोम्स ही भी पेयर में होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, पेयर में होंगे। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या होंगे, हमने पढ़ा है, सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसफर टू ए गैमीट, जोड़े में से हमेशा एक जाएगा, हमें पता है ना। सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर, ठीक है, यहाँ से वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसफर टू ए गैमीट। फिर इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है, इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, पेयर क्या कर रहे हैं वो, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट पेयर्स, जो इंडिपेंडेंट पेयर हैं वो सेग्रीगेट कर रहे हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ठीक है, वन पेयर क्या कर रहा है, वो अलग अलग हो रहा है इंडिपेंडेंटली दूसरे जोड़े से, राइट। तो ये हमने देखा। देन चलो एक बार और इसको हम समझते हैं, ठीक है, एक बार हम दूसरे तरीके से इसको जानने की कोशिश करते हैं, क्या इन्होंने यहाँ पर बता रखा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कंपैरिजन बिटवीन मेंडल एंड सटन एंड बोवेरी। तो मेंडल ने बताया था कि जो फैक्टर होंगे वो पेयर में होंगे, ठीक है, फैक्टर्स क्या होंगे, वो पेयर में होंगे, और उसको हम एलील भी कहते हैं, ठीक है ना, एलील्स भी कहते हैं। तो फैक्टर्स एलील में एक हो गया डोमिनेंट और एक हो गया रिसेसिव एलील, है ना। तो फैक्टर्स दे आर अकर इन द पेयर एंड दैट इज द एलील। क्रोमोसोमल थ्योरी में बताया क्रोमोसोम्स विच हैव जीन्स और फैक्टर आर इन पेयर, ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, इसके बाद जीन है या फिर जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, जोड़े में होंगे, और कहाँ प्रेजेंट हैं वो, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में वो प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स है ना। फैक्टर सेपरेट, ठीक है, जो फैक्टर्स होंगे वो सेपरेट होंगे कब, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, जो फैक्टर्स होंगे कब सेपरेट हो रहे हैं, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स ऑफ होमोलोगस पेयर, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, होमो सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, तो क्या करेंगे, ये सेपरेट करेंगे गैमीट फॉर्मेशन। ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, पेयर हो गया, जोड़ा हो गया, ठीक है, जोड़ा हो गया, ये क्या करेगा, ये सेग्रीगेट करेगा गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, राइट। देन एलील और फैक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जो एलील है, जो फैक्टर है वो भी असॉर्ट इंडिपेंडेंटली का, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी, दे दिस शोइंग द इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग, ठीक है। फिर एक जोड़ा हमने ये ले लिया यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी में, ठीक है, यहाँ पर लिया क्रोमोसोम्स असॉर्ट इंडिपेंडेंट, क्रोमोसोम्स असॉर्ट देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली, तो ये हमने देखा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, तो ये हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है, तो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन, तो इंडिपेंडेंटली दे आर शोइंग द असॉर्टमेंट। दिस इज ऑल अबाउट योर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने ये चीज़ जानी, ठीक है, तो एक बार जो शुरू में मैंने लिखे थे अब आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो किसने दी थी, सटन एंड बोवेरी ने दी थी, जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी, माइक्रोस्कोप, फिर सेल डिवीजन पढ़ना आसान हो गया था, ठीक है, सेल डिवीजन में माइटोसिस जो मियोसिस जो है वो पढ़ना इजी हो गया था, ठीक है, क्रोमोसोम्स वहाँ पर डिस्कवर हुए, ठीक, क्रोमोसोम्स के बारे में पता चला, क्रोमोसोम्स के फिर उसके बाद सेल डिवीजन की स्टडी करना आसान हो गया। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर प्रेजेंट एज पेयर इन डिप्लॉयड सेल्स, कहाँ प्रेजेंट है वो, पेयर कहाँ प्रेजेंट है, जोड़े में फॉर्म है,
डिप्लॉयड सेल्स के अंदर वो जोड़े, ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स में वो जोड़े में मौजूद है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगा सेपरेट करेगा कब, मियोसिस के दौरान, ठीक है, मियोसिस में सेपरेट कर जाएंगे। फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, रीस्टोर कर देगा, फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स द क्रोमोसोम नंबर टू डिप्लॉयड कंडीशन, राइट। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्लेम्स इट इज द क्रोमोसोम्स दैट सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या क्लेम करती है, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो ही क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं और असॉर्ट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली, राइट। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, ठीक है, जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। तो क्रोमोसोम एक तरह का व्हीकल हो गया, ठीक है, व्हीकल हो गया कि भाई जहाँ जहाँ क्रोमोसोम जाएगा वहाँ पर क्या होगा, जीन्स भी होगा वो जाएगा, राइट। दिस इज ऑल अबाउट योर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।